हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको लेबनिज़ प्रमेय का नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करवा रही हूँ, जिसमें आपको ये दिया है y इक्वल टू साइन ब्रैकेट में m साइन इनवर्स x। तो आपको ये दोनों स्टेटमेंट है, उनको प्रूव करना है। ओके, तो चलिए मैं इसको आपको सॉल्व करके बता रही हूँ बिल्कुल ईजी वे में। ओके, तो नेक्स्ट है जो आपका दिया है इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, मान लेती हूँ मैं इसको मैं क्या माना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है यानी समीकरण जो एक है, इसका मैं क्या कर रही हूँ, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रही हूँ। ठीक है, सिंपली जो आपके मेथड है वही करते जाना है आपको। ठीक है, तो अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो सबसे पहले y का क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। ठीक है, आप इस वाले पूरे टर्म को आप क्या मानिए, x मानिए। ठीक है, तो साइन x का क्या हो जाएगा आपका cos x, यानी m साइन इनवर्स x। ठीक है, अब जो m है वो क्या है आपका, है अचर पद है। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ लिख लिया। अब साइन इनवर्स x का क्या होता है, 1/(1/(1 माइनस का x स्क्वायर। ओके, अब क्या करना है आपको, सिंपली जो ये आया है इसका क्या करना है, आपको वर्ग करना है। क्यों कर रहे हैं वर्ग, ताकि ये वर्गमूल हट जाए। तो देखिए इसका वर्गमूल हट जाएगा जब वर्ग करेंगे तो, और साथ ही मैंने इसका क्या कर दिया, त्रियक मल्टीप्लाई कर दिया। और y1 का क्या हो जाएगा, y1 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका वर्ग, पूरा कॉस स्क्वायर आएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ m, ये जो m है ना, इसको मैं बाहर कर देती हूँ यहाँ, तो ये आ जाएगा m स्क्वायर। ठीक है, और cos का क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका cos स्क्वायर, ये x माना पूरा तो ये x आएगा। ठीक है, अब cos स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस के साइन स्क्वायर x लिख सकती हूँ। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 एक ही सरसमीका होती है। ठीक है, तो यहाँ मैं cos नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट ही सरसमीका लगा रही हूँ। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1 माइनस के साइन स्क्वायर। ठीक है, और x किसको माना मैंने, m साइन इनवर्स x को होंगे। ये वैल्यू मैंने रख दी यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस के x स्क्वायर, y1 का होल स्क्वायर, फिर क्या आएगा यहाँ पर m स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस के साइन स्क्वायर m साइन इनवर्स x। ये किसकी वैल्यू, देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर को ना माने तो ये साइन और ये पूरी जो वैल्यू है वो किसकी है, y की है कि नहीं। तो इसकी प्लेस पर मैं क्या लिख सकती हूँ, y स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, दोबारा इसका क्या कर देती हूँ मैं, अवकलन कर देती हूँ x के सापेक्ष। ठीक है, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, क्यों कर रही हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर y1 है और चाहिए आपको प्रूफ में क्या है, y2 है। तो यहाँ y2 लाना पड़ेगा पहले कि नहीं। तो x के सापेक्ष अवकलन कर दिया एक बार, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y2 आ जाएगा। तो देखिए पहला फलन 1 माइनस का x स्क्वायर, दूसरे फलन का अवकलन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2y1, और y1 का दोबारा हो जाएगा तो y2 आएगा। ठीक है, प्लस y1 स्क्वायर, यानी दूसरा फलन ज्यों का त्यों, पहले फलन का करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 2x। ओके, इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा m स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर 1 का तो 0 हो जाएगा, माइनस y स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2y, और y का अगेन करेंगे तो क्या हो जाएगा y1। ठीक है, अब क्या कर देती हूँ मैं, 2y1 से पूरे समीकरण में क्या कर देती हूँ, डिवाइड कर देती हूँ, क्योंकि 2y1 सब जगह है। ठीक है, तो 2y1 से क्या कर देती हूँ मैं, भाग दे दिया मैंने यहाँ पर, सिंपली 2y1 से भाग देने पर। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या आ जाएगा, 1 माइनस का x स्क्वायर, यहाँ 2y1 चला गया तो क्या बचेगा y2, फिर माइनस का यहाँ 2y1 कट गया तो यहाँ से क्या बचेगा xy1। इसका मैं इस साइड पक्षांतर कर देती हूँ तो वो जाएगा प्लस 2y1 कट गया अपना, तो यहाँ से क्या बचेगा m स्क्वायर y इक्वल टू 0। अब इसमें लगाना है आपको लेबनिज़ थ्योरम। तो सबसे पहले मैंने लेबनिज़ थ्योरम को यहाँ लिख लेती हूँ। क्या होता है, u(n)v प्लस nc1 un-1 v1 nc2 un-2 v2 प्लस डैश डैश। ओके, तो इसमें लगाइए, इसको क्या मानना है आपको v, और इसको क्या मानना है u, लिखना v को आगे है लेकिन। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस का x स्क्वायर
भी लिख दिया। अब UN किसको माना है, y को, तो yn+2 आ जाएगा, ठीक है। फिर आएगा अपना NC1 की वैल्यू क्या होती है, n होती है। UN-1 यानी y में से -1 घटाना है, तो क्या आ जाएगा yn+1, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 था, एक घट गया तो एक बचा। V1 यानी जो ये भी था इसका एक बार अवकलन करना, तो क्या आ जाएगा -2x, ओके। फिर आ जाएगा NC2 की वैल्यू क्या होती है, n(-1)/2 फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद UN-2, तो यहाँ पर 2 पहले से था और -2 और करोगे यानी यहाँ पर क्या बचेगा yn, ठीक है। V2 यानी V2 का दोबारा अवकलन करोगे, ये था आपका V1, इसका एक बार और कर दो तो कितना आ जाएगा -2, ये आपका हो गया। आपको लेबनिज़ में तब तक लगाते जाना जब तक कि जो V है उसका पूरी तरह से अवकलन ना आ जाए, एक अचर पद बच जाए, ओके। अब ये पूरा टर्म फिनिश हो गया, अब इसमें लगाना है, तो यहाँ पर माइनस आएगा, प्लस नहीं, तो ये आ गया माइनस। इसमें लगाएंगे तो क्या आएगा, ये आएगा yn+1, ठीक है, और ये आ जाएगा V को ऐसे आगे लिखते हैं लेकिन अभी अपन सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा NC1, इसको ना यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगा लेती हूँ फिर ओपन कर दूँगी। NC1 की वैल्यू क्या होती है n, फिर आएगा क्या होता है आपका UN-1 यानी y, ये -1 है और ये +1, तो यहाँ पर n बचेगा सिंपली। और अगेन जब V1 करेंगे इसका एक बार अवकलन तो 1 बन जाएगा, ठीक है, प्लस ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया। अब इसका बारी, तो इसको क्या करेंगे m² yn = 0, क्योंकि यहाँ भी तो था नहीं। अब इसको सिंप्लीफाई जो आपको प्रूव करना था उस फॉर्म में लिख देती हूँ, तो कैसे लिखूँगी 1 माइनस का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस का x² yn+2 माइनस का, अब यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, xyn+1 यहाँ है, ठीक है, और xyn+ यहाँ है, और माइनस भी है तो माइनस मैंने कॉमन निकाला, ब्रैकेट में यहाँ क्या बचेगा, ये 2 बचेगा, ये n बचेगा, तो बचेगा 2n, और यहाँ पर क्या बचेगा +1, क्योंकि माइनस कॉमन निकाल लिया। बाहर क्या बचेगा आपका xyn+1, इस वाली टर्म में से और इस वाली टर्म में से, ओके। अब क्या करना है आपको, यहाँ माइनस, या फिर इसको सॉल्व कर दो, तो देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस से जो यहाँ आ जाएगा, तो ये माइनस आ गया यहाँ पर, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा n² yn, और ये 2 मैंने आगे कट गया, ये तो सॉरी कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा n² yn। अब ये माइनस और ये भी माइनस, तो क्या हो जाएगा ये प्लस, और ये बचेगा n/n, ओके। अब ये जो माइनस है यहाँ अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा -n/n, ठीक है। और नेक्स्ट क्या बचा आपका, ये वाला टर्म, तो इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्या बचा आपका प्लस m² yn = 0। अब नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस का x² yn+2 माइनस का 2n+1 xyn+1, ठीक है। उसके बाद यहाँ से निकालती हूँ, देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से मैंने निकाला माइनस, तो यहाँ अंदर क्या बचा n², और यहाँ क्या बचा माइनस का m², और ये बाहर क्या आ गया yn, ठीक है। दैट इज़ प्रूफ, ये आपका सेकंड प्रूफ है और ये आपको प्रूव करना था, और ये आपका फर्स्ट प्रूफ था, ठीक है। तो 2 कथन थे जो मैंने प्रूव कर दिए। अब साथ में आपको कौन सी कंडीशन दी थी कि yn की वैल्यू भी फाइंड आउट करना है, तो yn की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको जो आपके समीकरण आए हैं ना 1 2 3, उसमें हमें क्या रखना है x = 0 रखना है, ठीक है। x = 0 रखने पर, ठीक है, किस में रखना है, समीकरण 1 2 और 3 में, ठीक है, 1, 2, 3 में, ठीक है। तो सबसे पहले 1 में रखेंगे, तो 1 जो आपका इक्वेशन था वो क्या था आपका, देखिए ये था आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ऊपर जो माना था, ठीक है, ये वाला, तो इसमें रखना है आपको। तो सिंपली यहाँ से जो वैल्यू आएगी, देखिए यहाँ पर जब 0 रखोगे x की वैल्यू, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, यानी जो y है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ जो आपकी y 0 की वैल्यू क्या आई है 0। उसके बाद क्या रखा मैंने y1 में
एक्स की प्लेस पर 0 रखा तो जो इक्वेशन नंबर 2 था, इक्वेशन नंबर आपका 2 क्या था, ए था। ठीक है, यहाँ पर जब 0 रखोगे तो ये आ जाएगा 1, और यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये 0 टर्म हो गई, और फिर कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से ओनली क्या बचेगा, आपका m बचेगा, यानी जो आपकी y1 की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, m आई है। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या लिख दिया, m। उसके बाद समीकरण 3 क्या है, आपका a है। यहाँ पर आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो यहाँ से आ जाएगा y2। ठीक है, ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये क्या बचेगा, m² y बचेगा। ठीक है, यहाँ से आपकी जो y है वो इसकी वैल्यू भी क्या है आपकी, ये 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा। यानी जो आपका y2 है, x की वैल्यू 0 रखी तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिली, 0 मिली। ओके, अब यहाँ से आपको 2 कंडीशन निकालना है। केस नंबर फर्स्ट क्या है, जब क्या होगा आपका n even हो, यानी सम हो। जब n even हो तो देखिए यहाँ पर 1 रखा था, यानी 0 रखा था x की वैल्यू, तो क्या आया था 0। अब यहाँ 1 रखा तो क्या मिला m, यहाँ 2 मिला तो 0, यानी जब यहाँ पर 0 2 ये क्या है आपकी इवन नंबर है, तो यहाँ पर y n की वैल्यू भी क्या आएगी 0, यानी 2 4 6 पे वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। और जो केस नंबर 2 है उसमें क्या रखना है, जब n की वैल्यू क्या हो, ऑड हो। देखिए जब ऑड है तो m मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, इसी प्रकार जब यहाँ पर n रखोगे, ठीक है, ऑड नंबर पर, तो जो उसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, यहाँ पर सिंपली n-2 का होल स्क्वायर माइनस का m²। ठीक है, ये जो वैल्यू जाएगी आपकी डैश लास्ट तक जाएगी, और क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस का m² इंटू m। ठीक है, तो ये आपका होल सॉल्यूशन था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल।